Today, I am going to tell you about articles. आज का टॉपिक है ना आर्टिकल है। ये आर्टिकल क्या होता है समझेंगे इसके बारे में। व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ आर्टिकल। The words a, an and the or an and the are called article। ये जो वर्ड है ना दिखाई दे रहे हैं आपको a and the, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं आर्टिकल बोलते हैं। They are used immediately before nouns। ये नाउन से पहले आते हैं। जब भी आप देखना इनका जहां भी यूज हो रहा होगा इनके बाद कोई ना कोई नाउन का यूज जरूर हो रहा होगा। इट मीन्स ये नाउन से पहले ही यूज किए जाते हैं। ओके, अब बात करता हूं मैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल के बारे में। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के टाइप कितने होते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड सेकंड डेफिनिट आर्टिकल। फर्स्ट क्या होता है इंडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड डेफिनिट आर्टिकल। हाँ, इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में देखिए। इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है ना उसमें ए और एन का यूज किया जाता है। ए और एन जो है ना वो इंडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं। तो समझेंगे ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं बिकॉज दे यूजुअली रेफर टू एनी पर्सन और थिंग। क्योंकि ये किसी पर्सन या थिंग को रेफर करते हैं, वो भी इंडेफिनिट पर्सन या थिंग को रेफर करते हैं। अनिश्चित पर्सन या थिंग के बारे में बताते हैं, इसीलिए इन्हें इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। We use a or an when we are talking about something that is common and not specific. We use a or an जब हम a और n का यूज करते हैं ना when we are talking about something, जब हम किसी के बारे में बात करते हैं that is common, जो common है and not specific और विशेष नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तो हम a और n का यूज करते हैं। मैं से एक का यूज कर सकते हैं। I am going to visit a doctor, मैं एक डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ। Can I have an umbrella please, है ना। तो umbrella से पहले क्या यूज किया हमने, n का यूज किया है। Do you have a phone, तो फोन से पहले क्या यूज किया है, a का यूज किया है, क्योंकि जो फोन है ना इंडेफिनिट। देखिए in the above sentences a and n are used before common nouns, है ना। a और n का यूज हुआ है ना वो कॉमन नाउन से पहले किया गया है। डॉक्टर, अम्ब्रेला एंड फोन, ये किस टाइप के नाउन से, ये कॉमन नाउन से। रूल्स फॉर यूजिंग ए एंड एन, ए और एन यूज करने के रूल्स बताए जाएंगे आपको। ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन का यूज इस टाइप के नाउन से पहले किया जाता है जो कि अपने आप में सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, है ना। नाउन तो होता ही है। तो ए और एन का यूज कहां किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। जैसे अ बॉक्स, तो यहां बॉक्स देखिए, बॉक्स है ना, सिंगुलर है, काउंटेबल भी है और नाउन भी है, तो इससे पहले हम अ का यूज कर देंगे। आइसक्रीम सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, नाउन भी है, तो एन का यूज कर देंगे। अब यहाँ पे एन का यूज क्यों किया है, क्योंकि इसका जो आइसक्रीम है ना, तो आई वोवेल है और वोवेल की साउंड भी है, तो एन का यूज करेंगे। अ गर्ल, गर्ल क्या है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, नाउन भी है, तो हम अ का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन नॉट यूज अ एंड एन बिफोर प्लूरल नाउन्स because a and n mean one or single thing, person or object। किसी भी प्लूरल नाउन से पहले, किसी भी प्लूरल नाउन से पहले हम न तो a का यूज कर सकते हैं और ना ही n का यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, a and n मीन, a और n का मीन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वन और सिंगल थिंग, एक वस्तु या एक पर्सन, है ना,
ये होता है इसका मतलब। देयर आर हॉर्सेज इन द फील्ड, तो यहाँ पे ऐसे कहना सही होगा, देयर आर हॉर्सेज इन द फील्ड। अगर हम ऐसे बोलेंगे ना, देयर आर अ हॉर्सेज इन द फील्ड, तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हॉर्सेज है ना, ये प्लूरल है, काउंटेबल भी है, नाउन भी है ना, बट ये प्लूरल है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज तो कर ही नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे आ का यूज करना ये गलत होगा। सी पॉइंट, we use a before the words beginning with a consonant sound। आ का यूज हम वहां भी करते हैं, उन वर्ड से पहले भी करते हैं, इनकी जो शुरुआत है, इनकी जो बिगिनिंग है, वो कॉन्सोनेंट साउंड से होती है। जैसे बुक है ना, तो बुक में देखिए बी बना हुआ है, बी, तो ये कॉन्सोनेंट है, और उसकी जो साउंड है ना, वो भी कॉन्सोनेंट की है, तो हम यहाँ पर एन का यूज नहीं करेंगे, आ का यूज करेंगे। वुमेन देखिए डब्ल्यू है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, आ का यूज करेंगे। फ्लाई में ए कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, आ का यूज करेंगे। इसी तरह से अ कैट। नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज एन बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विद द वोवेल साउंड। जो वर्ड वोवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं, उनसे पहले हम एन का यूज करते हैं। जैसे एन एप्पल है ना, एप्पल ए वोवेल है और वोवेल की साउंड है, एन का यूज करेंगे। एग एन एग, इंकपॉट एन इंकपॉट, ऑरेंज एन ऑरेंज, अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला। ओके स्टूडेंट्स, हाँ नेक्स्ट डेफिनेट आर्टिकल द। अब नेक्स्ट टाइप का आर्टिकल है द, वो डेफिनेट आर्टिकल जिसमें आता है क्या, द आता है। द इज कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल, द को डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है, एज इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी विशेष व्यक्ति और थिंग या वस्तु को डिनोट करता है। रूल्स फॉर यूजिंग द का यूज करने के रूल्स भी होते हैं। द का यूज कहाँ यूज किया जाता है, द का कहाँ नहीं किया जाता है, वेयर इट इज नेसेसरी, वेयर इट इज नॉट नेसेसरी, है ना। ए, वी यूज ए और एन व्हेन वी रेफर टू अ नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम किसी नाउन का जिक्र पहली बार कर रहे हैं, तो उस नाउन से पहले या तो आ का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड, या एन का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के अनुसार या तो आ लगाएंगे या एन लगाएंगे। जब उस नाउन का पहली बार जिक्र कर रहे हैं, वी यूज द व्हेन वी रेफर टू दैट नाउन द सेकंड टाइम। अगर हम उसी नाउन का जिक्र दूसरी बार कर रहे हैं, सेम नाउन का जिक्र हम दूसरी बार कर रहे हैं, तो उसी नाउन से पहले न तो आ आएगा न एन आएगा, ओनली डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा बच्चों, अतुल गेव अ पेन टू मोहिनी। अतुल ने मोहिनी को एक पेन दिया, है ना। इट मींस पेन का जिक्र हो चुका है यहाँ पर। अब सेम पेन का जिक्र हम नेक्स्ट सेंटेंस में करने वाले हैं, तो यह लिखा है पेन वाज येलो इन कलर। पेन जो था ना, वो रंग में कैसा था, पीला था। तो अब इस पेन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं बच्चों, ए और एन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हमने जिक्र पेन के बारे में कर दिया है। तो यहाँ हो जाएगा द पेन, द पेन लिखेंगे, सेंटेंस हमारा सही होगा। बी पॉइंट, वी यूज द टू रेफर टू अ नाउन। हम द का यूज करते हैं एक नाउन को रेफर करने के लिए, दैट वी नो दैट द लिसनर नोज, है ना। जैसे कि स्पीकर बोलने वाला, लिसनर सुनने वाला, ये दोनों ही उससे परिचित हैं, तो द का यूज कर सकते हैं। द मैंगोज दैट यू बॉट यस्टरडे वर डिलीशियस। द मैंगोज दैट यू बॉट यस्टरडे, यहाँ उन सभी आमों की बात नहीं हो रही है, उन आमों की बात हो रही है दैट यू बॉट यस्टरडे, जो आपने कल खरीदे थे ना। तो यहाँ पर जो मैंगोज है ना, स्पेसिफिक हो गया। कैसे हो गए, ये स्पेसिफिक विशेष बन गए। तो इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। वर डिलीशियस, स्वादिष्ट थे। डिड यू पुट अवे द डॉक्यूमेंट्स विथ, है ना। तो डॉक्यूमेंट्स से पहले डाला गया है, लिसनर और स्पीकर दोनों ही फैमिलियर हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज द व्हेन वी रेफर टू थिंग्स दैट आर यूनिक। कुछ ऐसी थिंग होती है जो अपने आप में यूनिक होती है, जब उनका हम डिस्क्राइब करते हैं, तो उससे पहले भी हम
द का यूज करते हैं, जैसे द अर्थ, द ईयर, द स्काई, यूनिवर्स, है ना, द मून। ये थिंग जो होती है वो अपने आप में यूनिक होती है, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। We use the before certain proper noun, कुछ निश्चित प्रॉपर नाउन होते हैं उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। वैसे प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज नहीं होता है। प्रॉपर नाउन में तो कुछ ऐसे भी नाउन आते हैं जिससे पहले द का यूज किया जाता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पहले नहीं किया जाता है, जैसे मोहन है, ये भी प्रॉपर नाउन होता है लेकिन इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, है ना। कहने का मतलब मेरा ये है प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।